Hello, good evening, my dear students. Welcome to Target IES. My name is Akansh Vashisht, and I have secured All India Rank 20 in Engineering Services Examination 2019. So, in the last video, we have completed till here, and I have showed you that how work done in a closed system is equals to work done in a open system for isothermal process. ये याद रखना, right? Isothermal process के लिए जो है आपका वर्क डन इन अ क्लोज सिस्टम और क्लोज सिस्टम सेम रहता है. वाई? बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज द एरिया बाउंडेड बोथ ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस रिमेन्स द सेम. सो प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया बाउंड हुआ है वो सेम है, इसीलिए जो है एरिया सेम आया है. एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला which is PV is equals to constant, which is the equation for isothermal process. Okay. Now इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं. We just move forward and then we'll talk about adiabatic process. Okay, ये हमारा बच गया था. Okay, so now we will derive the work for adiabatic properties in a open system, right? So derivation would remain the same, but the formula will change. Minus VdP will be the formula this time, right? So we know that PV to the power gamma equals to constant. So V to the power gamma is equals to C upon P. So V हमने निकाल लिया by taking gammath root. So it will be C upon P to the power 1 upon gamma. So V हमें मिल गया. अब आप वर्क होता है minus VdP. You substitute the value of V in this equation in terms of P, so that you will be able to integrate in terms of pressure, right? So इस तरीके से आप proceed करिए. It's my sincere request to please डिराइव ऑन योर ओन फर्स्ट, है ना. इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व करिए, फिर आप चेक करिए कि आप कितने सही हैं कितने गलत हैं. कोई भी मैथमेटिकल चीज दिखती है, आप क्वेश्चन दिखता है, इवन कोई डेरिवेशन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन बाय पॉजिंग द वीडियो, राइट. तो आगे देखिए, इसको हमने इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट कर करके क्या आंसर है हमारे पास में. सो दैट विल बी अराउंड दिस वे. ओके, हमने बस कुछ नहीं, मैथमेटिकल है सब कुछ. ये इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद में लिमिट पुट कर दी हमने. फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, राइट. यहां पर भी हमें यही सेम चीज करनी है. देखो ये आ गया, यहां तक तो ठीक है. ओके, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ सी गामा पी फाइनल एंड पी इनिशियल. बट मुझे सी नहीं चाहिए, मुझे सी को हटाना है. अगेन यहां पर मैं वही कहूंगा कि सी क्या है, पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर गामा इक्वल्स टू P final V final to the power gamma. Is it C? यही है ना कांस्टेंट. सो जो C P फाइनल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें आप रखेंगे P फाइनल V फाइनल टू द पावर गामा. जो C P इनिशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें आप रखेंगे P इनिशियल V इनिशियल टू द पावर गामा. सो सब्स्टिट्यूट इट हियर एंड सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस. ओके, सो यही वो किया गया है यहां पर, देख पा रहे हैं. Easy. So now on solving, what you are getting? इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? You will get work as gamma times minus P final V final plus P initial V initial upon gamma minus 1, या फिर gamma times, it will be gamma times P initial V initial minus P final V final upon gamma minus 1. ये आ जाएगा. Now look at the expression in the bracket very carefully. और याद कीजिए, कुछ याद आ रहा है इसको देख के? बिल्कुल. ये जो वर्क निकला, ये जो एक्सप्रेशन है, इज इट द वर्क डन बाय क्लोज सिस्टम फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस जो ब्रैकेट के अंदर है. ओके, सो कैन आई से दैट वर्क डन बाय एन ओपन सिस्टम इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स द वर्क डन फॉर अ क्लोज सिस्टम बट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये वैलिड होगा. सो इसको आप याद करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस. ओके, इसको आप याद कीजिएगा. यहां तक क्लियर है? शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, अब देखिए हमने एडियाबेटिक के लिए ड्राइव कर लिया, तो क्या पॉलीट्रॉपिक के लिए अब इजी हो जाएगा? बिल्कुल. एडियाबेटिक के लिए हमने क्या कहा था कि गामा टाइम्स वर्क ऑफ क्लोज्ड, यहां पर हो जाएगा एन टाइम्स वर्क ऑफ क्लोज्ड. एंड वेरेवर गामा इट इज, सो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट गामा विथ एन. सो क्या आ जाएगा? n अपॉन n माइनस 1 P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल.
it will be n times P initial minus P final upon n minus 1. देखिए यही आ रहा है, P initial minus P final upon n minus 1. Okay. Again, this is the closed system work for polytropic process. So it will be again n times the work of closed. So PV को लिख सकते हैं आप MRT, तो इस फॉर्म में आ जाएगा. Okay. Now this was work. Now let us talk about heat. Heat is another form of energy interaction. Okay, but it is the energy interaction in which there is no raising or lowering of the weight, but it is the boundary phenomena which flows through the boundary which separates the system from the surrounding on account of temperature difference. Due to temperature difference नहीं लिखा हुआ यहाँ पे. जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देयर इज सम टेम्परेचर डिफरेंस अकरिंग, देन देयर इज अ फ्लो ऑफ अनदर टाइप ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज हीट. ओके, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस, राइट. सो नाउ इन दिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ हीट. अच्छा, इसमें हम लोग उसके पहले स्पेसिफिक हीट डिफाइन मैं एक्चुअली पहले ही कर चुका हूं इन द प्रीवियस वीडियो. सो अगेन आई विल रिफ्रेश इट फॉर यू गाइस. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, सो नाउ फॉर्मूला फॉर हीट इज mc डेल्टा टी. तो अब m को 1 पुट कर दीजिए, डेल्टा टी को 1 पुट कर दीजिए. सो क्या आ जाएगा? हीट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट. तो डिफिनेशन हो गई ना. हीट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज व्हाट इज दैट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. सो इट इज व्हाट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. यूनिट विल बी किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन. फाइन. सो ये है. नाउ अच्छा, आपको मैंने बता दिया था एयर के लिए याद करना है आपको. एयर के लिए सीपी और सीवी अलग अलग आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वैल्यू. व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, एयर क्या है? कंप्रेसिबल. बट वाटर हो गया या एनी कोई भी लिक्विड या सॉलिड, उनके लिए एक ही सी की वैल्यू होती है बिकॉज दे आर इनकंप्रेसिबल. ओके, सो देयरफॉर गैसेस के अंदर डिपेंड करता है प्रोसेस के अंदर, जैसे कि आप किस टाइप का आपने प्रोसेस फॉलो किया है, किस टाइप की आपने हीट दी है, एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है या कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, उसी हिसाब से स्पेसिफिक हीट पिक्चर में आती है. ओके, सो ये है रीजन. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नोट, द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक स्पेसिफिक हीट इज 0. क्यों स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक के लिए 0 क्यों होती है? देखो यहां से, एज यू नो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? dq अपॉन mc डेल्टा टी, सॉरी m इंटू डेल्टा टी. ओके, नाउ अभी हमने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो हीट अट्रैक्शन, राइट. सो dq विल बी इक्वल टू 0. सो पुट dq इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा? c इक्वल टू 0. तो इसीलिए ये कहा गया है द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक स्पेसिफिक हीट इज 0. एंड आइसोथर्मल स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इंफिनिटी. Isothermal specific heat is what? Infinity. How? Again look into the same expression. Now this time for the isothermal process delta T will be 0. Okay, so denominator is becoming 0. So if it is like anything divided by 0, it is what? Infinity. So C क्या हो जाएगा? Infinity. So C for isothermal process will be infinity, while C for adiabatic process will be 0. Okay. Now another very important point to be noted. मैंने आपको ध्यान है Cp greater than Cp बताया, Cv बताया था कि Cp Cv से बड़ा होता है. Okay, so therefore gamma is greater than 1. आपको ध्यान हो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. So now let us find out the reason that why the value of Cp is always greater than Cv. So the reason is that in the case of constant volume process, complete heat is utilized to increase the internal energy of the gaseous molecule. मतलब internal energy मैं आपको आगे बताऊंगा. Internal energy is the energy possessed by the molecules by the virtue of the temperature.
जब टेम्परेचर होता है उसके पास में, तो उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके अंदर एनर्जी प्रोसेस रहती है बाय द मॉलिक्यूल्स, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, राइट। Whereas in the case of constant pressure process, कुछ हीट जो होती है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और कुछ पार्ट जो है वर्क में निकल जाती है। देखिए जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है तो वर्क क्या होता है, पीडीवी। वर्क क्या होता है, पीडीवी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में पीडीवी तो जीरो हो चुका है, तो जो हीट है वो सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हीट टेम्परेचर को बढ़ाने के काम तो आती ही है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, बट ऑल्सो कुछ वर्क में भी काम आती है। इट्स इज ऑल्सो सम पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क ऑल्सो, सो देयरफॉर सीपी वैल्यू सीवी से बड़ी आती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ओके, पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड राइट, यू कैन राइट दिस। इज इट क्लियर? ये तो थ्योरेटिकल प्रूफ हो गए, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी अपन आगे करेंगे, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, विल डू द मैथमेटिकल प्रूफ एज वेल। अब हमने वर्क के लिए साइन कन्वेंशन देखा था, वैसे ही हीट के लिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, यदि हीट सप्लाई हो रही सिस्टम को तो वो पॉजिटिव आती है। व्हाई? बिकॉज नाउ इट हैज द टेंडेंसी टू इंक्रीज द टेम्परेचर, डेल्टा टी विल बी इंक्रीजिंग, मीन्स डेल्टा टी विल बी पॉजिटिव। T is when the heat is supplied to the system, it has a tendency to increase the temperature, hence supplied will be positive, right? MC delta T होता है ना, so delta T will be positive in this case. Now heat rejected from the system, Q rejected this time will be negative because it has the tendency to reduce the temperature. That means delta T negative. So this is the simple reason for this. Now जैसे हमने टाइप्स ऑफ वर्क डिस्कस किया था, अब टाइप्स ऑफ हीट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर टू हीट्स, नंबर वन इज सेंसिबल एंड नंबर टू लेटेंट हीट। सो एक हीट होती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। सो व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स दैट हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड मस्ट बी इन द सेंसिबल मैनर, दैट इज द सेंसिबल हीट। फाइन, formula remains the same, mc delta t। ओके, एक होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, इट विल बी अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट इट इज दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज फेज चेंज। और फेज चेंज तभी होगा जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होंगे वो वीकन हो जाएंगे। ओके, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस आर वीकेंड, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ हीट विच विल इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, सो दैट द बॉन्डिंग फोर्स, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू बॉन्ड बिटवीन देम, बॉन्ड द मॉलिक्यूल्स is reduced. So therefore it is just amount of energy, it is that amount of energy is required to just cause the phase difference at constant temperature. Since ध्यान रखिएगा ये constant temperature पे हो रहा है, it is occurring at constant temperature, याद रहे। okay, it will not cause any temperature difference, but yes, it will make the bonds between the molecules weaker so as to create phase change. ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है और भी फार अवे होंगे। ओके, इफ यू प्रोवाइड मोर हीट, फाइन। अब देखिए जैसे कि हम वाटर की बात करते हैं, सो हम आइस से स्टार्ट कर जाते हैं। लेट अस टेक वी हैव एन आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने हीट प्रोवाइड करी तो पहले वो क्या होगा, 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट होगी। फाइन, हीट कौन सी दी हमने, सेंसिबल, बिकॉज इट इज ऑन बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ध्यान रखिएगा सेंसिबल हीट में देयर इज नो फेज चेंज, ओनली टेम्परेचर डिफरेंस टेकिंग प्लेस, एंड इन द लेटेंट हीट नो टेम्परेचर डिफरेंस टेकिंग प्लेस, ओनली फेज चेंज, राइट। अब आइस से हम वाटर पे आ गए, इज देयर अ फेज चेंज, राइट, बट टेम्परेचर इज सेम। टाइप ऑफ हीट, लेटेंट हीट। अगेन वाटर से हम कहा गए, वाटर स्टीम, हम 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर में है अभी, सो अगेन द हीट प्रोवाइडेड वुड बी सेंसिबल हीट। नाउ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को हमने बॉईल करना स्टार्ट किया, वो कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर। अगेन देयर इज अ फेज चेंज टेकिंग प्लेस, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज 100 डिग्रीज। द टाइप ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। अब अगेन हमने क्या किया,
इस वाटर वेपर को, जिसको हम सैचुरेटेड वाटर वेपर बोलते हैं बिकॉज इट इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हमने इसको और हीट देना शुरू किया. सो इट इज समवॉट, लेट अस टेक 150 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम है अब. तो इस टाइप की स्टीम को अब हम सुपर हीटेड बोलते हैं. ये सैचुरेटेड थी, अब इसको हम सुपर हीटेड बोलते हैं. बिकॉज सैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड वाटर, तो ये सैचुरेटेड है इसीलिए. नाउ अब जब हमने इसको और हीट दी तो ये सेंसिबल हीट थी, क्योंकि इट इज बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. सो इट इज द अगेन द सेंसिबल हीट. तो इस टाइप से there is heat, different amounts of heat interaction taking place into the system. Now finally when we have discussed work and heat, दो टाइप के एनर्जी इंटरेक्शन हमने पढ़ लिए. अब हम लोग फाइनली इस मोड में है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएं. सो लेट अस कम टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और भी नाम है. एक नाम मैंने पहले भी बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. रिमेंबर, so it is also known as law of conservation of energy, right? इसका एक और नाम है जूल्स लॉ. ओके, इसका एक और नाम है जूल्स लॉ. एक और इसका नाम है क्वांटिटेटिव लॉ. तो ये चार नाम याद रखिएगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, और जूल्स लॉ भी बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं. सो दीज आर द फोर नेम्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जूल्स लॉ. ये है जूल्स लॉ. लेट मी write it. जूल्स लॉ. अब ठीक है, जूल्स लॉ और क्वांटिटेटिव लॉ. ठीक है, ये तो क्लियर है. क्वांटिटेटिव लॉ, दिस अब हम लोग ये पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए क्या बोलता है फर्स्ट लॉ. एक तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है. कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक जनरल स्टेटमेंट हर जगह देखने को मिलता है, फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में, हर जगह. क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर. ओके, ये कॉमन स्टेटमेंट है. बट इफ वी स्पेसिफिकली टॉक इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो वो क्या बोलता है? जैसे जो कि जूल्स ने डिफाइन किया. ठीक है ना, जो कि जूल्स ने डिफाइन किया, इसलिए हम जूल्स लॉ बोलते हैं. सो फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस, द नेट हीट इंटरैक्शन विल बी इक्वल टू नेट वर्क इंटरैक्शन व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन यूनिट्स. जैसे कि दोनों की यूनिट जूल होती है, तो अगर हम दोनों को जूल में एक्सप्रेस करें, फॉर एनी क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस, सो द नेट हीट इंटरैक्शन विल बी इक्वल टू वर्क हीट इंटरैक्शन, एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस. दिस इज द साइक्लिक इंटीग्रल. साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब होता है टेकिंग इंटीग्रेशन अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स एंड समिंग अप. सो ये होता है फॉर दिस साइकिल. सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू. ठीक है, अब देखिए वर्क और हीट जो है दोनों ही पाथ प्रोसेसेस है ना, पाथ फंक्शन है, क्योंकि दे आर डिपेंडिंग अपॉन द पाथ. ठीक है, और अब इसको हम प्रूव भी करेंगे पाथ फंक्शन है. तो देखिए ध्यान रखिएगा, जितने भी पाथ फंक्शंस है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी क्यू डी डब्ल्यू. और जो पॉइंट फंक्शन होता है, जैसे कि हम लोग इंटरनल एनर्जी को देखेंगे यू, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे डी यू. दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट. फाइन, दैट्स व्हाई ये है. जैसे कि ये देखिए कैसे अप्लाई करना है आपको. फॉर एग्जांपल दिस इज द पीवी कर्व है ना, एंड दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस गिवन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, then 4 to 1. Fine. Now what will be the equation now? Net heat interaction will be net work interaction. So Q 1 to 2. 1 to 2 क्यों? Again because it's a path function. Why it is a path function? अभी हम लोग प्रूव कर देंगे मैथमेटिकली. फिर Q 2 to 3, फिर Q 3 to 4 plus Q 4 to 1. This is the cyclic integral of Q. Energy means heat energy. Okay, will be equal to net work interaction. So that will be W1 to 2 plus W2 to 3 plus W3 to 4 plus W4 to 1. So this is how you should apply first law for a
cyclic process. This is the work expression for cyclic process. Very very important. ये इक्वेशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है? दिस वेरी इक्वेशन इज वैलिड फॉर विच प्रोसेस? देखिए, एक तो क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम तो हमने पहले ही बोल दिया, और एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए वैलिड है. नाउ आई एम आस्किंग, इज इट वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और बोथ? देखिए, ये दोनों के लिए वैलिड है. This equation is valid for both reversible and irreversible process. ये दोनों के लिए वैलिड है. ये दोनों के लिए वैलिड है. Because again, why? Because we are talking about a cycle, not a particular process. ध्यान रखिएगा, हम लोग एक पर्टिकुलर साइकिल की बात करें. और दूसरा, ये एनर्जी कंजर्वेशन है, बिकॉज वी आर कंजर्विंग द एनर्जी. और एनर्जी कंजर्वेशन कभी भी वॉलेट नहीं होगा, इट इज यूनिवर्सल लॉ. अब यूनिवर्सल का मैंने मतलब बोल ही दिया, चाहे वो रिवर्सिबली हो रहा हो चाहे रिवर्सिबली हो रहा हो, ये हमेशा फॉलो होगा ही होगा. फाइन. इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? इस वाली इक्वेशन में व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इक्वेशन 1? देखिए, इक्वेशन 1 जो है ये सिर्फ साइकिल के लिए वैलिड है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल प्रोसेस. याद रखना. अब आप सोच रहे हो कि 1 to 2 के लिए मैं अप्लाई कर दूं, तो 1 to 2 के लिए माय डियर, W1 से 2 विल नॉट बी इक्वल टू Q1 से 2. ये वैलिड नहीं है. ठीक है, ये वैलिड नहीं. हाँ, मतलब W1 से 2 इज नॉट इक्वल टू Q1 से 2. ओके, दिस इज द थिंग. यू कैनॉट अप्लाई this thing for the process, for each process, but you can apply it only for a cycle. That is the thing. Okay, now we are going to have some results which are being derived from the first law of thermodynamics. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं प्रूव करूंगा कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है. we'll prove it. ठीक है, चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको. सी द ग्राफ. ये कर्व देखिए, इस कर्व को देखिए. ठीक है, वी हैव पीवी कर्व. ओके, नाउ स्टेट 1, स्टेट 2. सो वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 वाया प्रोसेस A in this direction, right? Fine. Now we have taken two processes B and C through which we can come back to state 1. Fine. We have deliberately done this. Don't worry. वो समझ में भी आ जाएगा क्यों किया हमने. ओके, नाउ तो देखिए, इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है. हमने जो है 1 to 2 का एक प्रोसेस लिया A, जिससे कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग बैकवर्ड्स विद द टू प्रोसेसेस B and C. बेसिकली देयर आर टू ऑप्शंस टू गो. 2.1. ओके, नाउ taking the cycle 1A 2B1. Again I am saying cycle 1A 2B1. Can I apply first law of thermodynamics? Yes. What will be? ये देखिए, 1A 2B1 के लिए क्या लिखेंगे? Q1A2. अब Q1 से 2 मत लिखना, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा. 1A2 लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा. So Q1A2, that A shows the process through which you are going to, plus Q2B1 will be equals to W1A2 plus W2B1. Is it true? Yes. So this I have taken equation A. Now you take cycle 1A2C1 this time. 1A2C1. Now you have this equation. Q1A2 plus Q2C1 equals to W1A2 plus W2C1. In this way you have two equations A and B. You subtract the two equations. मतलब आपको क्या करना है? A minus B करना है. A minus B. So देखिए, जब आपने A minus B किया तो देखो, आप खुद बताओ क्या आएगा. देखो, ये कैंसल हो जाएगा बिल्कुल, और ये कैंसल हो जाएगा. ओके, सो यू विल एंड अप विथ Q2B1
माइनस Q2C1 इक्वल्स टू W2B1 माइनस W2C1, यही आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा ओके, नाउ जस्ट लीव इट हियर। ओके, अब देखिए, इस इक्वेशन को देखना और इस ग्राफ को भी देखना साथ के साथ। ये जो इक्वेशन आई सी, इसको भी देखो और ग्राफ को भी देखना। देखिए W2B1 क्या होगा। W2B1 मतलब वर्क अंडर द प्रोसेस 2 से लेके B से लेके 1। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस। सो वर्क कैसे निकालते हैं, अगेन क्लोज सिस्टम है। सो एरिया अंडर PV कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। सो क्या यही एरिया होगा जो मैं शेड कर रहा हूं, देखो। इज इट द एरिया? ट्रू। सो W2B1 यही होगा। ऑफ कोर्स इट विल बी नेगेटिव बट डजंट मैटर। मैग्नीट्यूड देखो आप, ये होगा ना एरिया। ओके, टॉक अबाउट W2C1। अब वापस इसके अंदर देखो क्या होगा, W2C1 व्हाट विल बी द एरिया? एरिया अंडर द 2C1 अंडर वॉल्यूम एक्सिस। अब देखो मैं डिफरेंट शेड कर रहा हूं। क्या यही होगा 2C1? अब आप मुझे देख के बताओ बाय ऑब्जर्वेशन, इज द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। सो अगर एरिया बाउंडेड बाय देम आर डिफरेंट, सो द वर्क विल बी ऑल्सो डिफरेंट और नॉट? ठीक है, वर्क भी डिफरेंट होगा। सो देयरफॉर आई कैन से दैट W2B1 माइनस 2C1 इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है, सो द राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0। इफ राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0, कैन आई से Q2B1 माइनस Q2C1 इज नॉट इक्वल टू 0? इसका मतलब क्या हुआ कि दो पाथ ले लीजिए आप, 2B1 और 2C1। द हीट इंटरेक्शन अक्रॉस दीज टू पाथ्स आर नॉट सेम। सो देयरफॉर प्रूव हो गया ना कि हीट एक पाथ फंक्शन है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री थ्रू विच यू आर ट्रेवलिंग। ओके, सो देयरफॉर अगर मान लीजिए पाथ का इंडिपेंडेंट होता तो दोनों सेम आते। ठीक है, और वर्क क्यों पाथ फंक्शन है? क्योंकि वर्क एरिया पे डिपेंड करता है ना, और एरिया किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे, बिकॉज द पाथ विच यू हैव फॉलोड द एरिया बाउंडेड बाय दैट अपॉन द वॉल्यूम एक्सिस विल गिव यू वर्क। सो वर्क तो इस वजह से पाथ फंक्शन हो गया, और क्यू इसलिए पाथ फंक्शन होगा क्योंकि द हीट अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट सेम, हेंस हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। प्रूव हो गया। ओके, फाइन, विल एंड अप हियर, एंड उसके आगे हम लोग इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट लेकर आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच टिल हियर, थैंक यू।